प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आज के दिन में परमेश्वर के उस वचन से सीखें जो प्रभु ने हमें बताया। आइए मेरे साथ वचन निकालेंगे मत्ती उसका 8 अध्याय और 14 से लेकर 15 तक। जब यीशु पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को बुखार में पीड़ित देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका बुखार उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तो वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्मा थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इतने अद्भुत काम करता है। हमारे जीवन में सारी बीमारी को, सारी सिकनेस को दूर करने वाला है। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेले पतरस के घर जा रहे हैं, जहाँ पर उनकी सास रहती हैं जो पीड़ित हैं, बुखार में पीड़ित हैं, काम काज नहीं कर सकती हैं और बहुत दिनों से उनको बुखार नहीं उतर रहा होगा। तो जब यीशु मसीह ने उनके घर में प्रवेश किया, जब प्रभु यीशु ने उनके घर में प्रवेश किया तो वो बुखार की आत्मा दूर हो गई। बुखार एक बीमारी है, बुखार एक सिकनेस, एक कमजोरी, दुर्बलता है जो कि समय समय पर आता रहता है इंसान को। जब कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो बुखार हो जाता है, और मच्छर काट रहा है, डेंगू हो जाए, मलेरिया हो जाता है, चिकनगुनिया बुखार होता है, टाइफाइड होता है, बहुत तरह के बुखार होते हैं जो इंसान के जीवन में शारीरिक रूप में आते हैं। ये एक बीमारी है जिसके कारण इंसान परेशान होता है, दवाई कराता है और ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास बहुत तरह के बुखार होते हैं। अब कई प्रकार के बुखार होते हैं जिन बुखारों को हम जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते हैं। वो बुखार हमारी जिंदगी में रहते हैं, बहुत हर एक इंसान की जिंदगी में वो बुखार चल रहे हैं। अब किस प्रकार के बुखार है उनके जीवन में आप देख सकते हैं। ड्रग्स है ना, ड्रग का बुखार होता है। जो कोई ड्रग्स लेते हैं, कोई मर्डर करते हैं, कोई पाप में अपनी जिंदगी जीते हैं, अनाज्ञाकारिता में जीवन जीते हैं, और कोई चोरी करके अपने जीवन में बुखार को पैदा करते हैं। उनके अंदर अल्कोहल, शराब पीने का बुखार है। टीवी देखने का बुखार बहुत होता है लोगों को, क्योंकि वो हमेशा टीवी में लगे रहते हैं। ना माँ की बात माननी, ना पिताजी की बात माननी, ना भैया की बात, वो टीवी देखने में लगे रहते हैं। किसी को कर्ज लेने का बुखार होता है, किसी को उधार मांगने का बुखार होता है, किसी को व्यभिचार करने का बुखार होता है, रेप करने का बुखार। आप देखें ना, थोड़ी सी कोई वीडियो देखी तुरंत क्या करते हैं, वो उत्साहित होते हैं और रेप करने की सोचते हैं। दारू पी ली तो रेप करने की सोचते हैं हमेशा। जात पात का बुखार होता है, लवेरिया होता है, प्यार करने का बुखार होता है। एक से नहीं 17 लोगों से प्यार करने का उनके अंदर बुखार होता है। कोई किसी को मोलेस्ट करने का बुखार है, किसी को हैरेस करने का बुखार है, किसी को लूटने का, ठगने का बुखार होता है। घमंड और ढीठ पने का बुखार होता है किसी के अंदर स्वार्थी पने का बुखार है, किसी के अंदर डिसरेस्पेक्ट, आज्ञा ना मानना, इज्जत ना करना, ये बुखार होता है। किसी के अंदर ढोंग करने का बुखार होता है, दिखावटी करने का बुखार होता है। किसी के अंदर वेशभूषा बदलने का, कि अंदर तो भक्त है, ऊपर भक्त है, अंदर से ही अशुद्ध बातें रहती हैं। किसी के अंदर ये सारी बुखार पनपते रहते हैं, और ये बुखार इंसान के अंदर ही होते हैं। मैं आपको कुछ बुखारों के नाम भी बता देता हूं आपको। अगर आप पवित्र बाइबल में जाएंगे, उसका 2 तीमुथियुस अगर किताब में आप जाएंगे, उसका 3 अध्याय में लिखा हुआ है। उन बुखारों को आप पढ़ सकते हैं। देखिए मैं पढ़ देता हूं आपके अंदर। मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मारना, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वह भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ये लोग हैं जिनके अंदर ये बुखार है। अपनी डींग मारते रहते हैं, सबके सामने बोलते हैं ये मेरा अच्छा चेला है, ये मेरे अच्छे लोग हैं। बाद में क्या करेंगे? बाद में उनकी बुराई करने का बुखार भी तो है। बुखार बहुत तरह के बुखार है। अब ये बुखार हमें जानना है कि आपके अंदर कौन सा बुखार है। ये बुखार को इतनी जल्दी निकाल नहीं सकते बंदे, क्योंकि अगर फीवर के आप देखें, फीवर की आप स्पेलिंग देखना, फेलोशिप विद बैड थिंग्स, इनवाइट रॉन्ग थॉट, वेन ऑल गुड थिंग्स, enjoy lust, रिलेशनशिप विद एडल्ट्री, ये सब चीजें हैं। ये बुखार है इंसान के अंदर, इसको कोई दूर नहीं कर सकता। लेकिन आपने पढ़ा ना उसमें, जब यीशु मसीह पतरस की सास के पास
घर में प्रवेश किए तो उनका बुखार उतर गया। लेकिन जब यीशु मसीह प्रवेश करते हैं तो बुखार उतर जाता है। लेकिन जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में आते हैं तो दूसरा बुखार हमारे जीवन में आता है। वो बुखार कौन सा है? वो बुखार मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर हम गलातियों की किताब निकालें, उसमें 5 अध्याय में लिखा हुआ है और 5 अध्याय का उसका 22 पद से लेकर मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, आप सुने। लिखा है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सारे फीवर हमारे अंदर आ जाते हैं। हम दूसरों को प्रेम करना सीख जाते हैं, दूसरों से नम्रता से बात करना सीख जाते हैं, दूसरों के साथ उदारता से बात करते हैं, दूसरों को सुसमाचार सुनाते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों को प्रवचन बताते हैं, दूसरों को नम्रता से बात करते हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम से बातें करते हैं, अपने पड़ोसियों से हम इज्जत से बातें करते हैं। ये सारे फीवर हमारे अंदर आ जाते हैं, ये सारे बुखार हमारे अंदर आ जाते हैं। अब बुखार की परिभाषा आपको मैंने पहले बताई, फिर बताता हूँ फीवर की। फेलोशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ संगति करना, इनवाइट गुड नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट इन द साइट ऑफ गॉड, एंजॉय इन द क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, रिलेशनशिप विद हॉली स्पिरिट। जब हम ये सारी बातों को करते हैं तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का वो फीवर आता है जिसकी वजह से हम अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं। फीवर कई तरह के, 2 तरह के फीवर हैं, एक बुरे और एक अच्छे फीवर होते हैं। ये बुखार का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि बुखार जिंदगी में एक बीमारी है और इंसान के जीवन में ये सारी बीमारी बढ़ती हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु हमारी जिंदगी में प्रवेश करता है तो याद रखें, ये बुरे व्यवहार, बुरे विचार, बुरे सोच हट खड़ जाते हैं और हमारी जिंदगी में अच्छा व्यवहार आ जाता है और हम अच्छे तरह से सोचते हैं और अच्छा फीवर हमें चढ़ना शुरू हो जाता है। तो प्रिय भाइयों बहनों, अब ये आपको सोचना है कि आप कौन से बुखार से पीड़ित हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रवेश कराएंगे तो याद रखें, आपके वो बुरा फीवर उतर के अच्छा फीवर आपकी जिंदगी में आ जाएगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।